नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि गुजरात में लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए? पूरी खबर आपको बताएंगे। इधर यूपी से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जो योगी आदित्यनाथ का डंका है, वह भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो सत्ता के नशे में किसी की नहीं सुनता था, विपक्ष को बोलने नहीं देता था, आज वह शांत क्यों है? सबकी चुपचाप सुन रहा है। दोस्तों, आप अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका 1 सेकंड का काम है, हमारी छोटी सी मदद हो सकती है। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता की कुर्सी पहले से कहीं ज्यादा हिलती नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी के आरोपों पर मोदी सरकार से 12 देशी जारी एक मोदी सरकार की जवाब तलब कर लिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर से ही भूचाल उठ चुका है। जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे ने खुलकर कह दिया कि बीजेपी को वोट मत दो, वहीं मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 16 सांसद हैं, अब पर्दे के पीछे राहुल गांधी से हाथ मिला चुके हैं और इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब मोदी के मुकाबले राहुल के साथ ज्यादा मीटिंग कर रहे हैं, जिससे बीजेपी के अंदर बेचैनी चरम पर है। इस बीच ईवीएम की दोबारा जांच में निकली धांधली ने विपक्ष के आरोपों को पुख्ता कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की पूरी सूची और संबंधित दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है, जिससे चुनाव आयोग बीजेपी और मोदी सरकार पर चौतरफा दबाव है। राहुल गांधी का दावा है कि यह तो बस शुरुआत है और अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अगर उनके पास मौजूद सारे सबूत अदालत में साबित हो गए तो सिर्फ मोदी की कुर्सी नहीं जाएगी, बल्कि कई कद्दावर नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और संसद में जो सत्ता कल तक विपक्ष को चुप कराती थी, आज उसकी खामोशी देश के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? और अब दोस्तों, इसी उठापटक के बीच सत्ता के गलियारों में मच चुकी यह खलबली रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सीधा नोटिस भेजते हुए 65 लाख वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ईवीएम मशीनों में धांधली और सत्तारूढ़ दल के सांसदों को आयोग दफ्तर में जाने से रोकने जैसी गंभीर घटनाओं पर जवाब तलब किया है। कानूनी मोर्चे पर बढ़ते दबाव के बीच विपक्ष का दावा है कि उनके पास ऐसे ठोस दस्तावेज और वीडियो सबूत हैं जो यह साबित कर देंगे कि मौजूदा सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है। और अगर यह आरोप कोर्ट में साबित हो जाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनना नहीं, बल्कि कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों और राजनीतिक दिग्गजों के लिए जेल की सलाखें तय होना है। इस बीच माहौल को और विस्फोटक बना रहे हैं नितिन गडकरी के बेटे का वह वायरल वीडियो, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि बीजेपी को वोट मत दो। इससे पार्टी के भीतर ही असंतोष की चिंगारियां तेज हो गई हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी, जिनके 16 सांसद मोदी सरकार की बैसाखी माने जाते हैं, अब राहुल गांधी से हाथ मिलाने की खबरों से सुर्खियों में हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार मोदी से दूरी बनाकर राहुल के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की वोट सत्याग्रह यात्रा, कैंडल मार्च और यूथ कांग्रेस के वोट चोर कमीशन वाले बैनर एक डिजिटल क्रांति का रूप ले चुके हैं। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह लाखों लोग वीडियो, मीम्स और लाइव स्ट्रीम के जरिए बीजेपी पर सवाल दाग रहे हैं। और यही कारण है कि आज गली गली, चौराहे चौराहे पर और यहां तक कि सत्ता के गलियारों में भी एक ही बात गूंज रही है, खेल खत्म, अब जनता की बारी है। और दोस्तों, यह मामला सिर्फ राजनीतिक लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह एक कानूनी महाभारत का रूप ले चुका है, जहां एक तरफ कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों की टीम सरकार को घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता की अदालत सोशल मीडिया के जरिए अपना फैसला सुना रही है। ट्रेंडिंग हैशटैग जैसे वोट चोर मो, ईवीएम स्कैम और मोदी शाइन ट्रबल लाखों ट्वीट्स के साथ देश विदेश में छा चुके हैं। विदेशी मीडिया में भी भारत के लोकतंत्र की साख पर सवाल उठने लगे हैं।
लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक अखबारों की हेडलाइन में आज भारत की वोट चोरी की खबरें छपी हैं। और यह दबाव सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय भी बनता जा रहा है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि कई सांसद अब चुनावी टिकट छोड़ने या दूसरी पार्टियों से संपर्क करने की तैयारी में हैं, जबकि विपक्ष संयुक्त मोर्चा बनाकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार की घेराबंदी कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने हालिया भाषण में साफ कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा बचाने की है। और जब उन्होंने अपने हाथ में एक मोटी फाइल लहराई तो कैमरों की फ्लैश और सांसदों के चेहरे दोनों ही एक साथ चमक उठे, क्योंकि सबको लगा कि यही वह फाइल है जो मोदी शाह के राजनीतिक करियर का आखिरी पन्ना साबित हो सकती है। उधर बीजेपी प्रवक्ता कैमरों के सामने इन आरोपों को राजनीतिक नाटक कहकर खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच यह नैरेटिव बैठ चुका है कि कहीं ना कहीं सच जरूर है, वरना इतनी बेचैनी क्यों। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है, पूरा देश टीवी स्क्रीन, मोबाइल नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया लाइव अपडेट्स पर टिका हुआ है, जैसे हर कोई इस ऐतिहासिक फैसले का गवाह बनने को तैयार हुआ। और दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं होगी बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक पतन दर्ज होगा, जिसमें वे लोग भी डूबेंगे जो आज तक अपने आप को अजय समझते थे। और दोस्तों, जैसे जैसे यह राजनीतिक सुनामी आगे बढ़ रही है, सत्ता के गलियारों में अफवाहों और साजिशों का बाजार गर्म हो गया है। संसद भवन के अंदर लिफ्ट से लेकर लॉबी तक और मंत्रियों के बंगले से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक हर जगह एक ही सवाल तैर रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के पक्ष में आ गया तो क्या होगा। अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता चुपचाप अपने राजनीतिक भविष्य की गारंटी के लिए विपक्षी नेताओं से बैकडोर मीटिंग कर रहे हैं। कुछ तो अपने पुराने राजनीतिक ठिकानों की तरफ वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने अगले हफ्ते दिल्ली के रामलीला मैदान में एक लोकतंत्र बचाओ महासभा का ऐलान कर दिया है, जिसमें देश भर से लाखों लोगों के जुटने की संभावना है। कांग्रेस का दावा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक जनसैलाब होगा, जो सिर्फ रैली नहीं बल्कि जनता का जनमत संग्रह होगा। इस बीच सोशल मीडिया पर लीक हुए एक ऑडियो ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसमें कथित तौर पर एक बीजेपी सांसद चुनाव आयोग के अधिकारी से सेटिंग की बात कर रहे हैं। विपक्ष इस ऑडियो को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रहा है, जबकि बीजेपी इसे फर्जी और एडिटेड कह रही है। लेकिन जनता का भरोसा टूट चुका है। टीवी डिबेट्स में बीजेपी प्रवक्ता का पसीना छूट रहा है। पत्रकार लगातार वही सवाल दोहरा रहे हैं, अगर वोट चोरी नहीं हुई तो जांच से डर क्यों। और हर बार जवाब आता है, यह विपक्ष का षड्यंत्र है। मगर जनता अब इन जवाबों को सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, टी स्टॉल से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक हर जगह यही चर्चा है कि अगर सच सामने आ गया तो इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन ने बयान जारी करके कहा है कि भारत में चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख बनाए रखना जरूरी है। वहीं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम भारत की राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। यानी मामला अब सिर्फ दिल्ली के गलियारों तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की छवि दांव पर है। आज की रिपोर्ट में वो सब है जो दिल्ली से लेकर हैदराबाद और पटना तक देश की राजनीति को हिला रहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एनडीए के भीतर बगावत की गूंज तेज हो चुकी है। ताजा खबर यह है कि 37 सांसदों ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कभी बीजेपी के करीबी माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू अब राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन इससे पहले, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब सवाल यह है,
अगर नायडू राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं तो क्या यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफे तक की नौबत आ गई है? और एनडीए की दीवारों में दरार इतनी गहरी कैसे पड़ गई कि 37 सांसद बगावत कर बैठे? यह सवाल आज हर नागरिक पूछ रहा है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर आपको यह सवाल सुनाई नहीं देंगे। वहां आपको बताया जाएगा कि भारत सोने की चिड़िया बनने वाला है, विकास की गंगा बह रही है और सब कुछ सामान्य है। मगर जरा सोचिए, अगर सब कुछ सामान्य होता तो एनडीए के भीतर यह बगावत क्यों होती? आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम इस बगावत के इतिहास, राजनीति और आने वाले कल के नतीजों को समझेंगे। दोस्तों, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं। चंद्रबाबू नायडू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।